जान जब तक फिदा नहीं होती। तो जा करो चेन सवार को, लगाओ अपने सारे बंदे उसके पीछे। कहीं और छुपा के रखा होगा उसे, वो मुझसे जान छुड़ाकर भागी है। एक ही बात के पीछे पड़े हुए हो। मेरी इज्जत का सवाल है। मैं तो कहता हूं कि हमें शहर के हॉस्पिटल्स भी चेक कर लेने चाहिए। इत्तेफाक इसी दुनिया में होते हैं ना, इंसानों के साथ होते हैं। हमें इस चीज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वो ज़बार के साथ ही होगी, सीधी सी बात है। मिली नहीं ना, बेवकूफी की है ना हम लोगों ने। भाईजान को खुश करने के लिए कुछ तो करो तुम। आपको क्या लगता है? मैं तो कहता हूं कि अभी भाई साहब गुस्से में हैं, लेकिन जब वो आएगी तो गले लगा लेंगे। क्या जरूरत है? मौत तक पीछा करूंगा उसका। आपकी डैड से बात हुई? वो ठीक तो है ना? ठीक कैसे होंगे, उदास है, फिक्रमंद है। मैं घर चली जाऊंगी। एटलीस्ट वो रिलैक्स हो जाएंगे। ये तो मालूम होना ही है। ये आफ्ताब बीच में पता नहीं कैसे आ गया। तुमने देखा है ना कि behzad भाई कितने परेशान थे। मेरे यूएस जाने पर भी तो उनका मसला हल हो ही जाता ना। जिस तरह से तुम आफ्ताब को बीच रास्ते में छोड़ कर आई हो ना। मेरे पीछे डैड को कितना भड़का देंगी, इसी बात का तो डर लग रहा है खाला। काश मैं तुम्हें ऐसा ना करने देती, या तो फिर ऐसा करते हैं कि तुम यहाँ आ जाओ कुछ दिन के लिए। डन हो गया? ठीक है, चलो अपना ख्याल रखना। अबे टांगे तोड़ देनी चाहिए थी तुझे उस आफ्ताब की। मामूली बात नहीं थी, वो तुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि तूने भगाया उसको। तो उसके एग्रेशन का जवाब तो वो खामोशी उसके चेहरे पर बहुत बड़ा थप्पड़ होती है। मुझे मजा आया। अगर तू पूछता है कि वो क्यों गई, इसका जवाब है मेरे पास। और यूएस भी जाना नहीं चाहती, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। तो पूछता है कि वो कहाँ गई, इतना तो समझ गया उसको। बेजाद साहब बहुत परेशान हो रहे होंगे यार। वहाब दरानी को सिर्फ एक फ्लर्ट समझते हैं। बेजाद साहब को बहुत दुख पहुंचेगा, मर जाएंगे उसके बगैर। हरगिज नहीं, उनकी बेटी पर नियत खराब कर बैठा है, अपना जानी दुश्मन समझते हैं। कम से कम गोली लगने के बाद तो तुझे सीरियस हो जाना चाहिए ना। बिल्कुल सीरियस हूं। बेजाद साहब एक बहुत अच्छे इंसान हैं, रोबदार सख्त इंसान लगते हैं, लेकिन सदमे से बचा सकता हूं तो मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। उसके बाद उन नंबर्स को ट्रेस करेगा, उनकी लोकेशंस निकालेगा। यहाँ पारस मैडम हैं, पारस मैडम हैं, तो आज तेरा ज्यादा फायदा हो जाता। बेजाद साहब इस वक्त सो नहीं पा रहे होंगे। सर लोकेशन इसी एरिया तक ट्रेस हो रही है। सिकंदर, मुझे एक एक मिनट की रिपोर्ट नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये सुनना है कि पारस मिल गई। और मुझे आकर ये बताओ कि पारस ढूंढ ली है तुमने। ना मैं किसी से बात करना चाहता हूँ, ना ही मिलना चाहता हूँ, शाहीन से तो बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर। एक नंबर टेक्स्ट किया तुम्हें, उसकी करंट लोकेशन निकाल के दो मुझे। सुनो, एक और नंबर भी टेक्स्ट कर रहा हूँ, ये चेक करके बताओ कि कल से लेकर आज तक अर्जेंट काम है ये। वेट करता हूँ मैं। खुदा हाफिज। छोटी बीबी तू चुप कर, तू कुछ नहीं जानती। बेहजाद साई को अगर पता चल गया ना कि छोटी बीबी हमारे घर है, दरबदर हो जाएंगे। जवान धी को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी? डैड शाहीन पुप्पो के बेटे से मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं तो खुद यहाँ इसलिए आई कि आप फिक्र न करिए, मैं कुछ दिन रहकर यहाँ से खुद चली जाऊंगी। मामा के बाद आप ही ने तो संभाला है मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो ज़ावर होता है उसके घर में आफ्ताब चले जाता है अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर, और वहाँ पर जाकर गुंडागर्दी शुरू कर देता है। और ज़ावर को बहुत ही बदमाशी के साथ और बहुत ही गुस्से के साथ जाकर पूछता है कि पारस कहाँ पर है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो ज़ावर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है, ये कौन सा तरीका हुआ पूछने का, तुम होते कौन हो मेरे घर में ऐसे ही घुसने वाले
वाले। ऐसे में वो कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो। आफ्ताब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पर कि उसने मुझे कौन सी बात कह दी। ये बात सुनकर आफ्ताब और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि अगर पारस तुम्हारे पास से निकली तो तुम्हें मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। आगे से जावर कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पारस ने मेरे पास क्या करने आना है, और वैसे भी मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। जब से मैंने जॉब ख़त्म कर दी है तब से मैंने उसके साथ कोई रब्ता भी नहीं किया। ऐसे में आफ्ताब कहता है तुम्हें तो मैं देख लूँगा, लेकिन पहले तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। जिस पर जावर आगे से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर सिकंदर भी मौजूद होता है। सिकंदर आफ्ताब का साथ देता है और कहता है कि आफ्ताब जावर एक बार हमें घर की तलाशी लेने दो, क्योंकि बेजार को अगर पता चला कि उसने ऐसे किया है तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगा और हमें भी यहाँ से दोबारा आना होगा। ऐसे में हम देखते हैं कि जावर उसकी बात पर थोड़ा यकीन कर लेता है कि क्या वाकई ही पारस घर से गायब हो चुकी है। आगे से सिकंदर कहता है कि तुम्हें हम मजाक में मूड में लग रहे हैं, क्या सच में गायब हो चुकी है? वो एयरपोर्ट गई थी तो वहाँ पर नहीं गई, लेकिन कहीं और चले गई है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। तो ऐसे में आगे से जावर कहता है चलो अगर आप लोग मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आगे से जो आफ्ताब है वो इशारा कर रहा होता है अपने बाजू के साथ। वो कहता है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को कि जाओ फ़ौरन पूरे घर में चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, यहाँ से तुम लोगों ने देखना नहीं है। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ पारस कहाँ पर है। ऐसे में हम देखते हैं जावर को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आफ्ताब तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? अगर पारस यहाँ पर होती तो मैं तुम्हें लाजमी बता देता, और वैसे भी मैं ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करता जिससे किसी की इज़्ज़त ख़राब हो। ऐसे में हम देखते हैं कि जो आफ्ताब है वो कहता है कि तुम एक गरीब लड़के हो, तुम्हारा क्या पता तुम एक नौकर थे हमारे, क्योंकि तुम्हें तो लालच होगी कि जब इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसे में वो कहता है कि ऐसी मेरी कोई लालच नहीं है, और वैसे भी अपनी ज़ुबान को संभाल के बात करो, तुम क्या बक रहे हो, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, और यहाँ से अब दफ़ा हो जो यहाँ पर पारस नहीं है। दूसरी जानब हम देखते हैं जो पारस होती है वो नाजरीन अपने एक दोस्त के अपने चचा के घर चली जाती है, जो कि उनके दुश्मन होते थे पहले, लेकिन अब वो वहाँ पर ही रहना शुरू कर देती है। पारस को हम देखते हैं जो कि फ़ौरन अब दरवाज़ा खोलती है और भागकर अंदर आती है, और वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें घर आते हुए कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँची? जिस पर वो कहती है नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन तुम दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दो कहीं कोई देख ही ना ले। ऐसे में हम देखते हैं कि वो पारस की तरफ देखती है और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लेती है। दूसरी जानिब पारस के जो बाप होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा होता है। बेजार जो है वो नाज़रीन इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो अपनी बहन को साथ अपनी गाड़ी के अंदर बैठाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे की वजह से हो रहा है, अगर मैं उसकी शादी उस पर ना करता तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आगे से उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि बेजार तुम क्या कह रहे हो, तुम हर इल्ज़ाम मेरे बेटे पर ही क्यों लगाते हो? आगे से वो कहता है कि मुझे सब इल्म है, क्योंकि मेरी बेटी कहती थी कि मैंने उससे शादी नहीं करनी, जिस पर वो नाराज़ होकर मुझसे घर से बाहर चलेगी है। आगे से उसकी बहन बोलती है कि नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो वैसे कोई और गलत फहमी की वजह से या कोई किसी ने किडनैप कर लिया होगा। ऐसे में वो आगे से बोलता है कि किसी की औकात नहीं है कि मेरी बेटी को कोई अगवा कर पाए। बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि खबरदार अगर तुमने एक अल्फाज भी आगे बोला, वैसे भी तुम जिस पर शक कर रही हो वो मेरे दोस्त का बेटा है इजाज़ का, जो कि मुझे उस पर पूरा यकीन है, तुम्हारे बेटे से भी ज़्यादा यकीन है उस पर। ऐसे में जो उसकी बहन होती है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि ये तेरे बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ है, जिस पर इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से होती है। और उसका भाई जो बेजार होता है वो कहता है कि गुस्से होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने जो भी कहा है सच ही कहा है। दूसरी जानिब जब पारस के चचा उसके देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी अमीरजादी लड़की हमारे घर में कैसे आ सकती है, वैसे भी इसके बाप ने हमें धक्के दे के घर से निकाला था, तो तुम यहाँ से चले जाओ, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, हमारी जान को यहाँ पर ख़तरा ना डालो, हम गरीब से लोग हैं यहाँ पर रहते हैं, अगर तुम्हारे बाप को पता चल चुका गया
तो हमें वो ज़िंदा गाड़ देंगे, तो आपकी मेहरबानी होगी यहाँ से चले जाओ। ऐसे में आगे से पारस हंस के बोलती है कि नहीं चचा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तब मैं छोटी थी जब आप लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया था। ऐसे में इसकी जो दोस्त होती है वो भी अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को समझाती है और कहती है कि इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, तो हमारे चचा की ही बेटी। ऐसे में वो कहती है पारस है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप लोग अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे देंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं घर में नहीं जाना चाहती। मैं अपने बाप से नाराज़ होके घर से आई हूँ, वो मेरी शादी करना चाहते थे जिस पर मैं राज़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आगे से पारस के दोस्त कहती है कि एक शादी किसके साथ करना चाहते थे और तुम्हारी बहुत ज़्यादा अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आगे से पारस कहती है कि आफ्ताब के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसके साथ हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मुझे बहुत ही बुरा इंसान लगता है, बहुत ही घटिया इंसान है वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो ज़ावर होता है उसके घर में आफ्ताब चले जाता है अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर, और वहां पर जाकर गुंडागर्दी शुरू कर देता है और ज़ावर को बहुत ही बदमाशी के साथ और बहुत ही गुस्से के साथ जाकर पूछता है कि पारस कहाँ पर है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो ज़ावर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है ये कौन सा तरीका हुआ पूछने का, तुम होते कौन हो मेरे घर में ऐसे ही घुसने वाले। ऐसे में वो कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो। आफ्ताब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पर कि उसने मुझे कौन सी बात कह दी। ये बात सुनकर आफ्ताब और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि अगर पारस तुम्हारे पास से निकली तो तुम्हें मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। आगे से ज़ावर कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पारस ने मेरे पास क्या करने आना है, और वैसे भी मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। जब से मैंने जॉब ख़त्म कर दी है तब से मैंने कोई उसके साथ कोई रब्ता भी नहीं किया। ऐसे में आफ्ताब कहता है तुम्हें तो मैं देख लूँगा, लेकिन पहले तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। जिस पर ज़ावर आगे से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर सिकंदर भी मौजूद होता है। सिकंदर आफ्ताब का साथ देता है और कहता है कि आफ्ताब ज़ावर एक बार हमें घर की तलाशी लेने दो, क्योंकि बेजार को अगर पता चला कि उसने ऐसे किया है तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगा और हमें भी यहाँ से दोबारा आना होगा। ऐसे में हम देखते हैं कि ज़ावर उसकी बात पर थोड़ा यकीन कर लेता है कि क्या वाकई ही पारस घर से गायब हो चुकी है। आगे से इसके अंदर कहता है कि तुम्हें हम मजाक में मूड में लग रहे हैं, क्या सच में गायब हो चुकी है। वो एयरपोर्ट गई थी तो वहाँ पर नहीं गई, लेकिन कहीं और चले गई है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। तो ऐसे में आगे से ज़ावर कहता है चलो अगर आप लोग मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आगे से जो आफ्ताब है वो इशारा कर रहा होता है अपने बाजू के साथ। वो कहता है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को कि जाओ फ़ौरन पूरे घर में चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, यहाँ से तुम लोगों ने देखना नहीं है। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ पारस कहाँ पर है। ऐसे में हम देखते हैं ज़ावर को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आफ्ताब तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, अगर पारस यहाँ पर होती तो मैं तुम्हें लाजमी बता देता, और वैसे भी मैं ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करता जिससे किसी की इज़्ज़त ख़राब हो। ऐसे में हम देखते हैं कि जो आफ्ताब है वो कहता है कि तुम एक गरीब लड़के हो, तुम्हारा क्या पता तुम एक नौकर थे हमारे, क्योंकि तुम्हें तो लालच होगी कि जब इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसे में वो कहता है कि ऐसी मेरी कोई लालच नहीं है, और वैसे भी अपनी ज़ुबान को संभाल के बात करो, तुम क्या बक रहे हो, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, और यहाँ से अब दफ़ा हो जो यहाँ पर पारस नहीं है। दूसरी जानब हम देखते हैं जो पारस होती है वो नाजरीन अपने एक दोस्त के, अपने चचा के घर चली जाती है जो कि उनके दुश्मन होते थे पहले, लेकिन अब वो वहाँ पर ही रहना शुरू कर देती है। पारस को हम देखते हैं जो कि फ़ौरन अब दरवाज़ा खोलती है और भागकर अंदर आती है, और वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें घर आते हुए कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँची, जिस पर वो कहती है नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन तुम दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दो कहीं कोई देख ही ना ले। ऐसे में हम देखते हैं कि वो पारस की तरफ देखती है और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लेती है। दूसरी जानिब पारस के जो बाप होता है
वो उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा होता है। बेजार जो है वो नाज़रीन इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो अपनी बहन को साथ अपनी गाड़ी के अंदर बैठाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे की वजह से हो रहा है, अगर मैं उसकी शादी उस पर ना करता तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आगे से उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि बेजार तुम क्या कह रहे हो, तुम हर इल्ज़ाम मेरे बेटे पर ही क्यों लगाते हो। आगे से वो कहता है कि मुझे सब इल्म है, क्योंकि मेरी बेटी कहती थी कि मैंने उससे शादी नहीं करनी, जिस पर वो नाराज़ होकर मुझसे घर से बाहर चलेगी है। आगे से उसकी बहन बोलती है कि नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो वैसे कोई और गलत फहमी की वजह से या कोई किसी ने किडनैप कर लिया होगा। ऐसे में वो आगे से बोलता है कि किसी की औकात नहीं है कि मेरी बेटी को कोई अगवा कर पाए। बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि खबरदार, अगर तुमने एक अल्फाज भी आगे बोला, वैसे भी तुम जिस पर शक कर रही हो वो मेरे दोस्त का बेटा है इजाज़ का, जो कि मुझे उस पर पूरा यकीन है, तुम्हारे बेटे से भी ज़्यादा यकीन है उस पर। ऐसे में जो उसकी बहन होती है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि ये तेरे बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ है, जिस पर इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से होती है। और उसका भाई जो बेजार होता है वो कहता है कि गुस्से होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने जो भी कहा है सच ही कहा है। दूसरी जानिब जब पारिस के चचा उसके देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी अमीरजादी लड़की हमारे घर में कैसे आ सकती है, वैसे भी इसके बाप ने हमें धक्के दे के घर से निकाला था, तो तुम यहाँ से चले जाओ, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, हमारी जान को यहाँ पर ख़तरा ना डालो, हम गरीब से लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, अगर तुम्हारे बाप को पता चल चुका गया तो हमें वो ज़िंदा गाड़ देंगे, तो आपकी मेहरबानी होगी, यहाँ से चले जाओ। ऐसे में आगे से पारस हंस के बोलती है कि नहीं चचा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तब मैं छोटी थी जब आप लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया था। ऐसे में इसकी जो दोस्त होती है वो भी अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को समझाती है और कहती है कि इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, तो हमारे चचा की ही बेटी। ऐसे में वो कहती है पारस है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप लोग अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे देंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं घर में नहीं जाना चाहती, मैं अपने बाप से नाराज़ होकर घर से आई हूँ, वो मेरी शादी करना चाहते थे, जिस पर मैं राज़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आगे से पारस के दोस्त कहती है कि एक शादी किसके साथ करना चाहते थे और तुम्हारी बहुत ज़्यादा अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आगे से पारस कहती है कि आफ्ताब के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसके साथ हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मुझे बहुत ही बुरा इंसान लगता है, बहुत ही घटिया इंसान है वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो ज़ावर होता है उसके घर में आफ्ताब चले जाता है अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर, और वहां पर जाकर गुंडागर्दी शुरू कर देता है और ज़ावर को बहुत ही बदमाशी के साथ और बहुत ही गुस्से के साथ जाकर पूछता है कि पारस कहाँ पर है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो ज़ावर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है ये कौन सा तरीका हुआ पूछने का, तुम होते कौन हो मेरे घर में ऐसे ही घुसने वाले। ऐसे में वो कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो। आफ्ताब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पर कि उसने मुझे कौन सी बात कह दी। ये बात सुनकर आफ्ताब और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि अगर पारस तुम्हारे पास से निकली तो तुम्हें मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। आगे से ज़ावर कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पारस ने मेरे पास क्या करने आना है, और वैसे भी मुझे उसका कोई इल्म नहीं है, जब से मैंने जॉब ख़त्म कर दी है तब से मैंने कोई उसके साथ कोई राब्ता भी नहीं किया। ऐसे में आफ्ताब कहता है तुम्हें तो मैं देख लूँगा, लेकिन पहले तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। जिस पर ज़ावर आगे से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर सिकंदर भी मौजूद होता है। सिकंदर आफ्ताब का साथ देता है और कहता है कि आफ्ताब ज़ावर एक बार हमें घर की तलाशी लेने दो, क्योंकि बेजार को अगर पता चला कि उसने ऐसे किया है तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगा और हमें भी यहाँ से दोबारा आना होगा। ऐसे में हम देखते हैं कि ज़ावर उसकी बात पर थोड़ा यकीन कर लेता है कि क्या वाकई ही पारस घर से गायब हो चुकी है। आगे से सिकंदर कहता है कि तुम्हें हम मजाक में मूड में लग रहे हैं, क्या सच में गायब हो चुकी है। वो एयरपोर्ट गई थी तो वहाँ पर नहीं गई, लेकिन कहीं और चले गई है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। तो ऐसे में आगे से ज़ावर कहता है चलो अगर आप लोग मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है।
आगे से जो आफ्ताब है वो इशारा कर रहा होता है अपने बाजू के साथ। वो कहता है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को कि जाओ फ़ौरन पूरे घर में चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, यहाँ से तुम लोगों ने देखना नहीं है। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ पारस कहाँ पर है। ऐसे में हम देखते हैं ज़ावर को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आफ्ताब तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, अगर पारस यहाँ पर होती तो मैं तुम्हें लाजमी बता देता, और वैसे भी मैं ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करता जिससे किसी की इज़्ज़त ख़राब हो। ऐसे में हम देखते हैं कि जो आफ्ताब है वो कहता है कि तुम एक गरीब लड़के हो, तुम्हारा क्या पता तुम एक नौकर थे हमारे, क्योंकि तुम्हें तो लालच होगी कि जब इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसे में वो कहता है कि ऐसी मेरी कोई लालच नहीं है, और वैसे भी अपनी ज़ुबान को संभाल के बात करो, तुम क्या बक रहे हो, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, और यहाँ से अब दफ़ा हो जो यहाँ पर पारस नहीं है। दूसरी जानब हम देखते हैं जो पारस होती है वो नाज़रीन अपने एक दोस्त के अपने चचा के घर चली जाती है जो कि उनके दुश्मन होते थे पहले, लेकिन अब वो वहाँ पर ही रहना शुरू कर देती है। पारस को हम देखते हैं जो कि फ़ौरन अब दरवाज़ा खोलती है और भागकर अंदर आती है, और वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें घर आते हुए कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँची, जिस पर वो कहती है नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन तुम दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दो कहीं कोई देख ही ना ले। ऐसे में हम देखते हैं कि वो पारस की तरफ देखती है और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लेती है। दूसरी जानिब पारस के जो बाप होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा होता है। बेजार जो है वो नाज़रीन इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो अपनी बहन को साथ अपनी गाड़ी के अंदर बैठाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे की वजह से हो रहा है, अगर मैं उसकी शादी उस पर ना करता तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आगे से उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि बेजार तुम क्या कह रहे हो, तुम हर इल्ज़ाम मेरे बेटे पर ही क्यों लगाते हो। आगे से वो कहता है कि मुझे सब इल्म है, क्योंकि मेरी बेटी कहती थी कि मैंने उससे शादी नहीं करनी, जिस पर वो नाराज़ होकर मुझसे घर से बाहर चलेगी है। आगे से उसकी बहन बोलती है कि नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो वैसे कोई और गलत फहमी की वजह से या कोई किसी ने किडनैप कर लिया होगा। ऐसे में वो आगे से बोलता है कि किसी की औकात नहीं है कि मेरी बेटी को कोई अगवा कर पाए। बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि खबरदार अगर तुमने एक अल्फाज भी आगे बोला, वैसे भी तुम जिस पर शक कर रही हो वो मेरे दोस्त का बेटा है इजाज़ का, जो कि मुझे उस पर पूरा यकीन है, तुम्हारे बेटे से भी ज़्यादा यकीन है उस पर। ऐसे में जो उसकी बहन होती है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि ये तेरे बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ है, जिस पर इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से होती है। और उसका भाई जो बेजार होता है वो कहता है कि गुस्से होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने जो भी कहा है सच ही कहा है। दूसरी जानिब जब पारस के चचा उसके देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी अमीरजादी लड़की हमारे घर में कैसे आ सकती है, वैसे भी इसके बाप ने हमें धक्के दे के घर से निकाला था, तो तुम यहाँ से चले जाओ, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, हमारी जान को यहाँ पर ख़तरा ना डालो, हम गरीब से लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, अगर तुम्हारे बाप को पता चल चुका गया तो हमें वो ज़िंदा गाड़ देंगे, तो आपकी मेहरबानी होगी यहाँ से चले जाओ। ऐसे में आगे से पारस हंस के बोलती है कि नहीं चचा ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तब मैं छोटी थी जब आप लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया था। ऐसे में इसकी जो दोस्त होती है वो भी अपने वालिदैन को अपने माँ बाप को समझाती है और कहती है कि इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने देते हैं, कोई बात नहीं है तो हमारे चचा की ही बेटी। ऐसे में वो कहती है पारस है कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप लोग अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे देंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं घर में नहीं जाना चाहती, मैं अपने बाप से नाराज़ होकर घर से आई हूँ, वो मेरी शादी करना चाहते थे जिस पर मैं राज़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आगे से पारस के दोस्त कहती है कि एक शादी किसके साथ करना चाहते थे और तुम्हारी बहुत ज़्यादा अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आगे से पारस कहती है कि आफ्ताब के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसके साथ हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मुझे बहुत ही बुरा इंसान लगता है, बहुत ही घटिया इंसान है वो।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो ज़ावर होता है उसके घर में आफ्ताब चले जाता है अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर और वहां पर जाकर गुंडागर्दी शुरू कर देता है और ज़ावर को बहुत ही बदमाशी के साथ और बहुत ही गुस्से के साथ जाकर पूछता है कि पारस कहां पर है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो ज़ावर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है ये कौन सा तरीका हुआ पूछने का, तुम होते कौन हो मेरे घर में ऐसे ही घुसने वाले। ऐसे में वो कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो। आफ्ताब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पर कि उसने मुझे कौन सी बात कह दी। ये बात सुनकर आफ्ताब और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि अगर पारस तुम्हारे पास से निकली तो तुम्हें मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। आगे से ज़ावर कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पारस ने मेरे पास क्या करने आना है और वैसे भी मुझे उसका कोई इल्म नहीं है। जब से मैंने जॉब ख़त्म कर दी है तब से मैंने उसके साथ कोई रब्ता भी नहीं किया। ऐसे में आफ्ताब कहता है तुम्हें तो मैं देख लूँगा लेकिन पहले तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। जिस पर ज़ावर आगे से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन वहाँ पर सिकंदर भी मौजूद होता है। सिकंदर आफ्ताब का साथ देता है और कहता है कि ज़ावर एक बार हमें घर की तलाशी लेने दो, क्योंकि बेजार को अगर पता चला कि उसने ऐसे किया है तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगा और हमें भी यहाँ से दोबारा आना होगा। ऐसे में हम देखते हैं कि ज़ावर उसकी बात पर थोड़ा यकीन कर लेता है कि क्या वाकई ही पारस घर से गायब हो चुकी है। आगे से सिकंदर कहता है कि तुम्हें हम मजाक में मूड में लग रहे हैं, क्या सच में गायब हो चुकी है। वो एयरपोर्ट गई थी तो वहाँ पर नहीं गई लेकिन कहीं और चले गई है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। तो ऐसे में आगे से ज़ावर कहता है चलो अगर आप लोग मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आगे से जो आफ्ताब है वो इशारा कर रहा होता है अपने बाजू के साथ। वो कहता है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को कि जाओ फ़ौरन पूरे घर में चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, यहाँ से तुम लोगों ने देखना नहीं है। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ पारस कहाँ पर है। ऐसे में हम देखते हैं ज़ावर को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आफ्ताब तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, अगर पारस यहाँ पर होती तो मैं तुम्हें लाजमी बता देता, और वैसे भी मैं ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करता जिससे किसी की इज़्ज़त ख़राब हो। ऐसे में हम देखते हैं कि जो आफ्ताब है वो कहता है कि तुम एक गरीब लड़के हो, तुम्हारा क्या पता तुम एक नौकर थे हमारे, क्योंकि तुम्हें तो लालच होगी कि जब इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसे में वो कहता है कि ऐसी मेरी कोई लालच नहीं है और वैसे भी अपनी ज़ुबान को संभाल के बात करो, तुम क्या बक रहे हो, मुझे कोई समझ नहीं आ रही और यहाँ से अब दफ़ा हो जो यहाँ पर पारस नहीं है। दूसरी जानब हम देखते हैं जो पारस होती है वो नाज़रीन अपने एक दोस्त के अपने चचा के घर चली जाती है जो कि उनके दुश्मन होते थे पहले, लेकिन अब वो वहाँ पर ही रहना शुरू कर देती है। पारस को हम देखते हैं जो कि फ़ौरन अब दरवाज़ा खोलती है और भागकर अंदर आती है और वो लड़की उससे पूछती है कि तुम्हें घर आते हुए कोई तकलीफ़ तो नहीं पहुँची, जिस पर वो कहती है नहीं मुझे कोई तकलीफ़ नहीं हुई, लेकिन तुम दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दो कहीं कोई देख ही ना ले। ऐसे में हम देखते हैं कि वो पारस की तरफ देखती है और फ़ौरन दरवाज़ा बंद कर लेती है। दूसरी जानिब पारस के जो बाप होता है वो उसे बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रहा होता है। बेजार जो है वो नाज़रीन इतना ज़्यादा दुखी होता है कि वो अपनी बहन को साथ अपनी गाड़ी के अंदर बैठाता है और कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे की वजह से हो रहा है, अगर मैं उसकी शादी उस पर ना करता तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। आगे से उसकी बहन भी बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और कहती है कि बेजार तुम क्या कह रहे हो, तुम हर इल्ज़ाम मेरे बेटे पर ही क्यों लगाते हो। आगे से वो कहता है कि मुझे सब इल्म है, क्योंकि मेरी बेटी कहती थी कि मैंने उससे शादी नहीं करनी, जिस पर वो नाराज़ होकर मुझसे घर से बाहर चलेगी है। आगे से उसकी बहन बोलती है कि नहीं ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, वो वैसे कोई और गलत फहमी की वजह से या कोई किसी ने किडनैप कर लिया होगा। ऐसे में वो आगे से बोलता है कि किसी की औकात नहीं है कि मेरी बेटी को कोई अगवा कर पाए। बहरान जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि खबरदार अगर तुमने एक अल्फाज भी आगे बोला, वैसे भी तुम जिस पर शक कर रही हो वो मेरे दोस्त का बेटा है इजाज़ का, जो कि मुझे उस पर पूरा यकीन है, तुम्हारे बेटे से भी ज़्यादा यकीन है उस पर। ऐसे में
जो उसकी बहन होती है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है, क्योंकि वो कहता है कि ये तेरे बेटे से भी ज़्यादा अजीज़ है, जिस पर इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्से होती है। और उसका भाई जो बेजार होता है वो कहता है कि गुस्से होने वाली कोई बात नहीं है, मैंने जो भी कहा है सच ही कहा है। दूसरी जानिब जब पारिस के चचा उसके देखते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं कि इतनी अमीरजादी लड़की हमारे घर में कैसे आ सकती है, वैसे भी इसके बाप ने हमें धक्के दे के घर से निकाला था, तो तुम यहाँ से चले जाओ, आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी, हमारी जान को यहाँ पर ख़तरा ना डालो, हम गरीब से लोग हैं, यहाँ पर रहते हैं, अगर तुम्हारे बाप को पता चल चुका गया तो हमें वो ज़िंदा गाड़ देंगे, तो आपकी मेहरबानी होगी, यहाँ से चले जाओ। ऐसे में आगे से पारस हंस के बोलती है कि नहीं चचा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तब मैं छोटी थी जब आप लोगों के साथ ये वाक़या पेश आया था। ऐसे में इसकी जो दोस्त होती है वो भी अपने वालिदैन को, अपने माँ बाप को समझाती है और कहती है कि इसे कुछ दिनों के लिए यहाँ पर रहने देते हैं, कोई बात नहीं है, तो हमारे चचा की ही बेटी। ऐसे में वो कहती है पारस कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी अगर आप लोग अपने घर में मुझे थोड़ी सी जगह दे देंगे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि मैं घर में नहीं जाना चाहती, मैं अपने बाप से नाराज़ होके घर से आई हूँ, वो मेरी शादी करना चाहते थे जिस पर मैं राज़ी बिल्कुल भी नहीं हूँ। आगे से पारस के दोस्त कहती है कि शादी किसके साथ करना चाहते थे और तुम्हारी बहुत ज़्यादा अब उम्र हो चुकी है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। आगे से पारस कहती है कि आफ्ताब के साथ शादी करना चाहते हैं, लेकिन मैं उसके साथ हरगिज़ शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मुझे बहुत ही बुरा इंसान लगता है, बहुत ही घटिया इंसान है वो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुहाफ़िज़ के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि जो ज़ावर होता है उसके घर में आफ्ताब चले जाता है अपने सिक्योरिटी गार्ड लेकर, और वहां पर जाकर गुंडागर्दी शुरू कर देता है और ज़ावर को बहुत ही बदमाशी के साथ और बहुत ही गुस्से के साथ जाकर पूछता है कि पारस कहाँ पर है। ऐसे में हम देखते हैं कि जो ज़ावर है उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो कहता है ये कौन सा तरीका हुआ पूछने का, तुम होते कौन हो मेरे घर में ऐसे ही घुसने वाले। ऐसे में वो कहता है कि तुम अपनी औकात में रहो। आफ्ताब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस बात पर कि उसने मुझे कौन सी बात कह दी। ये बात सुनकर आफ्ताब और भी ज़्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि अगर पारस तुम्हारे पास से निकली तो तुम्हें मैं यहीं पर ख़त्म कर दूंगा। आगे से ज़ावर कहता है तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, पारस ने मेरे पास क्या करने आना है, और वैसे भी मुझे उसका कोई इल्म नहीं है, जब से मैंने जॉब ख़त्म कर दी है तब से मैंने उसके साथ कोई राब्ता भी नहीं किया। ऐसे में आफ्ताब कहता है तुम्हें तो मैं देख लूँगा, लेकिन पहले तुम्हारे घर की तलाशी ली जाएगी। जिस पर ज़ावर आगे से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर सिकंदर भी मौजूद होता है। सिकंदर आफ्ताब का साथ देता है और कहता है कि आफ्ताब ज़ावर एक बार हमें घर की तलाशी लेने दो, क्योंकि बेजार को अगर पता चला कि उसने ऐसे किया है तो वो हमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती करेगा और हमें भी यहाँ से दोबारा आना होगा। ऐसे में हम देखते हैं कि ज़ावर उसकी बात पर थोड़ा यकीन कर लेता है कि क्या वाकई ही पारस घर से गायब हो चुकी है। आगे से सिकंदर कहता है कि तुम्हें हम मजाक में मूड में लग रहे हैं, क्या सच में गायब हो चुकी है। वो एयरपोर्ट गई थी तो वहाँ पर नहीं गई, लेकिन कहीं और चले गई है, जिस पर हम बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हैं। तो ऐसे में आगे से ज़ावर कहता है चलो अगर आप लोग मेरे घर की तलाशी लेना चाहते हो तो ले लो, लेकिन यहाँ पर कोई भी नहीं है और कुछ भी नहीं है। आगे से जो आफ्ताब है वो इशारा कर रहा होता है अपने बाजू के साथ। वो कहता है कि अपने सिक्योरिटी गार्ड को कि जाओ फ़ौरन पूरे घर में चप्पा चप्पा छान मारो, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, यहाँ से तुम लोगों ने देखना नहीं है। अभी मैं निकाल के दिखाता हूँ पारस कहाँ पर है। ऐसे में हम देखते हैं ज़ावर को इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है आफ्ताब तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो, अगर पारस यहाँ पर होती तो मैं तुम्हें लाजमी बता देता, और वैसे भी मैं ऐसी कोई गंदी हरकत नहीं करता जिससे किसी की इज़्ज़त ख़राब हो। ऐसे में हम देखते हैं कि जो आफ्ताब है वो कहता है कि तुम एक गरीब लड़के हो, तुम्हारा क्या पता तुम एक नौकर थे हमारे, क्योंकि तुम्हें तो लालच होगी कि जब इसके साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मैं अमीर हो जाऊंगा। ऐसे में वो कहता है कि ऐसी मेरी कोई लालच नहीं है, और वैसे भी अपनी ज़ुबान को संभाल के बात करो, तुम क्या बक रहे हो, मुझे कोई समझ नहीं आ रही, और यहाँ से अब दफ़ा हो जो, यहाँ पर पारस नहीं है। दूसरी
جانب ہم دیکھتے ہیں جو پارس ہوتی ہے وہ ناظرین اپنے ایک دوست کے اپنے چچا کے گھر چلی جاتی ہے جو کہ ان کے دشمن ہوتے تھے پہلے، لیکن اب وہ وہاں پر ہی رہنا شروع کر دیتی ہے۔ پارس کو ہم دیکھتے ہیں جو کہ فوراً اب دروازہ کھولتی ہے اور بھاگ کر اندر آتی ہے، اور وہ لڑکی اس سے پوچھتی ہے کہ تمہیں گھر آتے ہوئے کوئی تکلیف تو نہیں پہنچی، جس پر وہ کہتی ہے نہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی، لیکن تم دروازہ جلدی سے بند کر دو کہیں کوئی دیکھ ہی نہ لے۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پارس کی طرف دیکھتی ہے اور فوراً دروازہ بند کر لیتی ہے۔ دوسری جانب پارس کے جو باپ ہوتا ہے وہ اسے بہت ہی زیادہ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے۔ بیزار جو ہے وہ ناظرین اتنا زیادہ دکھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو ساتھ اپنی گاڑی کے اندر بٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہارے بیٹے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اگر میں اس کی شادی اس پر نہ کرتا تو ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ آگے سے اس کی بہن بھی بہت زیادہ غصے میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ بیزار تم کیا کہہ رہے ہو، تم ہر الزام میرے بیٹے پر ہی کیوں لگاتے ہو۔ آگے سے وہ کہتا ہے کہ مجھے سب علم ہے، کیونکہ میری بیٹی کہتی تھی کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، جس پر وہ ناراض ہو کر مجھ سے گھر سے باہر چلے گئی ہے۔ آگے سے اس کی بہن بولتی ہے کہ نہیں ایسا ہرگز نہیں ہوگا، وہ ویسے کوئی اور غلط فہمی کی وجہ سے یا کوئی کسی نے کڈنیپ کر لیا ہوگا۔ ایسے میں وہ آگے سے بولتا ہے کہ کسی کی اوقات نہیں ہے کہ میری بیٹی کو کوئی اغوا کر پائے۔ بحران جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ خبردار اگر تم نے ایک الفاظ بھی آگے بولا، ویسے بھی تم جس پر شک کر رہی ہو وہ میرے دوست کا بیٹا ہے اعجاز کا، جو کہ مجھے اس پر پورا یقین ہے، تمہارے بیٹے سے بھی زیادہ یقین ہے اس پر۔ ایسے میں جو اس کی بہن ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ناراض ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ یہ تیرے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہے، جس پر اس بات پر بہت زیادہ غصے ہوتی ہے۔ اور اس کا بھائی جو بیزار ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ غصے ہونے والی کوئی بات نہیں ہے، میں نے جو بھی کہا ہے سچ ہی کہا ہے۔ دوسری جانب جب پارس کے چچا اسے دیکھتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ اتنی امیر زادی لڑکی ہمارے گھر میں کیسے آ سکتی ہے، ویسے بھی اس کے باپ نے ہمیں دھکے دے کے گھر سے نکالا تھا، تو تم یہاں سے چلے جاؤ، آپ کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی، ہماری جان کو یہاں پر خطرہ نہ ڈالو، ہم غریب سے لوگ ہیں، یہاں پر رہتے ہیں، اگر تمہارے باپ کو پتہ چل چکا گیا تو ہمیں وہ زندہ گاڑ دیں گے، تو آپ کی مہربانی ہوگی یہاں سے چلے جاؤ۔ ایسے میں آگے سے پارس ہنس کے بولتی ہے کہ نہیں چچا ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تب میں چھوٹی تھی جب آپ لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ ایسے میں اس کی جو دوست ہوتی ہے وہ بھی اپنے والدین کو اپنے ماں باپ کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے کچھ دنوں کے لیے یہاں پر رہنے دیتے ہیں، کوئی بات نہیں ہے تو ہمارے چچا کی ہی بیٹی۔ ایسے میں وہ کہتی ہے پارس کہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ مہربانی ہوگی اگر آپ لوگ اپنے گھر میں مجھے تھوڑی سی جگہ دے دیں گے کچھ دنوں کے لیے، کیونکہ میں گھر میں نہیں جانا چاہتی، میں اپنے باپ سے ناراض ہو کے گھر سے آئی ہوں، وہ میری شادی کرنا چاہتے تھے جس پر میں راضی بالکل بھی نہیں ہوں۔ آگے سے پارس کے دوست کہتی ہے کہ شادی کس کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اور تمہاری بہت زیادہ اب عمر ہو چکی ہے، تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ آگے سے پارس کہتی ہے کہ آفتاب کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن میں اس کے ساتھ ہرگز شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ وہ مجھے بہت ہی برا انسان لگتا ہے، بہت ہی گھٹیا انسان ہے۔